मैं प्रीति शुक्ला, डिवाइन स्पिरिचुअल सर्विस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी केतु प्लैनेट के बारे में कि केतु क्या है और उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें। केतु और राहु दोनों ही छाया ग्रह हैं। राहु सर है और केतु धड़ है। राहु और केतु कैसे बने ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ आपको केतु के बारे में बताऊँगी। केतु रिप्रेजेंट करता है राम भक्त हनुमान जी को। आप बोलोगे कैसे? केतु तो राक्षस है, हनुमान जी को कैसे रिप्रेजेंट करता है? केतु के पास सिर्फ दिल है, जो भी करता है या जो भी सोचता है दिल से करता है। केतु अगर किसी को प्यार करता है तो अनकंडीशनल लव करता है, जिसमें उसका कोई मकसद नहीं होता है। ऐसे ही हमारे हनुमान जी राम जी को प्यार करते हैं, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्यार करते हैं। केतु मोक्ष का कारक है। केतु वैराग्य देता है। हनुमान जी भी वैरागी हैं। केतु सांसारिक सुखों से दूर ले जाता है। हनुमान जी सांसारिक सुखों को छोड़ चुके हैं। केतु धर्म की ओर ले जाता है। हनुमान जी हमारे धार्मिक हैं। केतु अपने पुराने ख्यालों में खोया रहता है। हनुमान जी हमारे भक्ति में खोए रहते हैं। इस तरह से आप केतु को हनुमान जी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि केतु क्या है। केतु को जो लोग रूल करते हैं वो अपने पिछली बातों को बहुत याद करते हैं। जैसे हमारे ज़माने में ये हुआ था, हम ऐसे थे, वो अपनी पिछली बातों को बहुत याद करते रहते हैं, उसके बारे में काफ़ी बात करते रहते हैं। केतु जिस भी भाव में बैठता है, जिस भी व्यक्ति की, उस भाव से उसको अलगाव करता है, डिटैच करता है। अगर आप इस तरह से समझो कि किसी भी व्यक्ति के केतु अगर 7th हाउस में बैठता है तो 7th हाउस क्या है? शादी का, पार्टनरशिप का भाव है, जहाँ से शादी और पार्टनरशिप देखते हैं हम। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केतु 7th हाउस में बैठता है वो व्यक्ति जल्दी शादी के लिए नहीं तैयार होता है। अगर आप उसको बोलते हो कि शादी कर लो, शादी कर लो, तो वो क्या बोलेगा? मुझे ना उस लड़की या लड़के से शादी करनी है जो मेरे कॉलेज में पढ़ता था या पढ़ती थी, जिसका आज कोई अता पता ही नहीं है। वो इस तरह के बहाने बनाएगा। फिर अगर आप उसकी शादी करवा दो तो वो थोड़े दिन बाद क्या करेगा? उस रिश्ते से अलग होने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि केतु अलगाव का कारक है। अब अगर वो नहीं अलग हो पाया किसी भी कारण से, तो ये लोग क्या करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो अपने पति या पत्नी के साथ रहते तो हैं एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, लेकिन ये एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। इनके लिए इनको जो है एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं होती है। तो ये केतु है जो अलगाव का कारक है। केतु अपने पिछले जन्म की पोटली भी साथ लेके चलता है। केतु की दशा या महादशा में कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका आपको इलाज नहीं मिलता है, या आपको पता ही नहीं चलता कि आपको बीमारी हुई क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, आप बहुत सारी रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। आप बड़े परेशान रहते हैं कि अरे मुझे हुआ क्या है। फिर कई बार तो बहुत लेट पता चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है, और कई बार सिर्फ हमें भ्रम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई। मुझे अगर पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है तो वो कोई बीमारी नहीं होती है, वो सिर्फ आपका भ्रम होता है, क्योंकि केतु हमारे पिछले जन्म के कर्म को लेके चलता है। हो सकता है कि आपके साथ जो दर्द हो रहा है या जो तकलीफ़ हो रही है वो आपके पिछले जन्म से रिलेटेड हो। आपका पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में कि जो दर्द आज आपको फील हो रहा है। फिर केतु क्या करता है, कई बार आपको उन कर्मों को भोगना पड़ता है या उन सज़ा को भोगना पड़ता है जो आपने किया ही नहीं होता है। आपको कुछ ऐसे लांछन लग जाते हैं या फिर आपको कोई ऐसी सज़ा भोगनी पड़ती है जिसका जो गुनाह आपने किया ही नहीं है, लेकिन आपको उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। व्यक्ति बोलता रहता है कि मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं है, मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता है। तो वो क्या है? वो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आपने पहले किए थे और आज उसकी आप सज़ा भोग रहे हैं। आप कुछ इस तरह से समझिए, महाभारत की लड़ाई में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे सुला दिया, तब भीष्म पितामह से जब कृष्ण जी मिलने के लिए गए
तो भीष्म पितामह ने कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, मैं कौन से जन्म की सज़ा भोग रहा हूँ, कर्म भोग रहा हूँ। तो कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी और उनको दिखाया कि वो कई जन्म पूर्व एक शिकारी थे। वो अपने शिकार को बहुत सारे तीर मार के घायल करते थे, तो वो अपने उस जन्म के ही कर्मों की सज़ा भोग रहे थे। इस तरह से कृष्ण ने उनको दिखाया। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी राहु केतु की दशा या महादशा आती है, तो वैसे तो केतु की दशा या महादशा में कोई भी उपाय काम नहीं करते हैं, लेकिन आप केतु की दशा या महादशा में अपने गुरु और मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, गुरुजनों के साथ रहिए और अच्छे कर्म कीजिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको केतु से काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आपका केतु काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। फिर आप मेरा जो गुरु और मंगल का वीडियो है उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है कि आप अपने गुरु और मंगल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, आप वो भी देख सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।